हटा के 2 से भाग कर देंगे। चलिए पहले मैं नोट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो हमने सिंपली क्या करा है, बाई की जगह बाई का मान रख दिया, 2 3 1 4 कई आप व्यू हमने रख दिया है। और क्या करा है, सिंपली इस वाले आप व्यू को इधर पहुंचा दिया, ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया। अब सिंपली क्या करना है, इस वाले आप व्यू में से इस आप व्यू को घटाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले घटा लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2x बराबर, अब देखिए ये माइनस के 3 है, ये प्लस के 1 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस के 2। अब देखिए ये 0 है, ये माइनस के 2 है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 2। और ये माइनस के 3 है, ये माइनस के 1 है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 4। ये प्लस के 2 है, ये माइनस के 4 है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस के 2। ठीक है, अब सिंपली हम क्या करने वाले हैं, ये जो 2 इधर गुणा कर रहा है इधर आके भाग करेगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा x बराबर 1/2, आप भी में माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4 और ये हो गया माइनस के 2। ठीक है, अब क्या करेंगे x बराबर, अब इस वाले 2 की अंदर भाग कर देंगे। तो जब हम भाग करेंगे 2 की माइनस के 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1, इधर भी माइनस के 1 आ जाएगा। जब माइनस के 2 की 2 से करेंगे और यहाँ पर करेंगे तो माइनस के 2 माइनस के 1, तो इस हाफ व्यू का आंसर आ गया 1, x का आ गया माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो चुका है। और बाई का मान हमें ऊपर दे रखा था, ये देखिए ये दे रखा, तो हमें सिंपली x का मान निकालना था, तो हमने ये x का मान निकाल दिया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 0x प्लस और सेकंड आप भी दे रखा है y012 और बराबर में दे रखा है 5618, ये आप भी दे रखा है। तो इसमें क्या कह रहा है, x तथा y के हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 है, इस 2 की गुणा इसके अंदर कर देंगे, इस पूरे आप के अंदर कर देंगे और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे और इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 2 की गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 की गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 2 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 की गुणा x से करेंगे 2x, ये हो गया आप भी हमारा 1। अब आपको क्या करना है, ये लिखना है, ये नेक्स्ट वाला आप व्यू y012 आप व्यू 1 बराबर में दे रखा है 5618, ये वाला आप व्यू हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, इस वाले आप व्यू में इसको जोड़ना है। तो 2 में हम y जोड़ेंगे तो 2 + y हो जाएगा, और 6 में 0 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, 2x में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x + 2। अब क्या करना है, सिंपली इसको इसके बराबर कर देना है। देखिए इसमें भी 2 पंक्ति है, इसमें भी 2 पंक्ति है, इसमें 2 स्तंभ है, इसमें भी 2 स्तंभ है, तो ये बराबर है ना एक दूसरे के। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 + y बराबर ये कर सकते हैं 5। ठीक है, तो y बराबर ये 2 इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। जब ये 2 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो जब प्लस के 5 में से माइनस के 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो y का मान मिल गया यहाँ से 3। ठीक है, तो y का मान हमारे यहाँ पर 3 आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, x का मान। तो x बराबर हम क्या कर देंगे 8। ठीक है, इसके ये बराबर कर देंगे और 3 के बराबर 1 होगा और 6 के बराबर 6 होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 2x + 2 बराबर 8। अब देखिए माइनस के 2 है, वो सॉरी प्लस के 2 है, इधर जाके माइनस के 2 हो जाएगा। जब 8 में से माइनस के 2 जाएंगे तो 6 बचेगा। तो x बराबर यहाँ पर बचा हमारे प्लस के 6/2, ये वाला 2 इसके अपॉन में आ गया क्योंकि इधर गुणा कर रहा था, इधर आकर भाग करेगा, और 2 से कट जाएगा 3 बार और x का मान आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो हमारा y का मान भी 3 आया और x का मान भी 3 आया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। यानी हमें इसके मान याद करने हैं, x, y, z, t के मान याद करने हैं। यदि हमें ये दे रखा है क्वेश्चन में 2 आव्यू में है x, z, y, t, ठीक है, +3 और आव्यू में दे रखा है 1 - के 1 0 2 और बराबर में 3 आव्यू के अंदर है 3 5 4 6। तो ये हमें दे रखा है, इसकी मदद से हमें x, y, z के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले सिंपली 2 की हम अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और 2 की z में करेंगे 2z, 2 की y में करेंगे 2y, 2 की t में करेंगे 2t, आव्यू को कर देंगे 1। अब लगाएंगे प्लस का चिन्ह। अब 3 की गुणा अंदर करेंगे तो हो जाएगा 1, जब 3 की गुणा 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 की गुणा -1 से करेंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा, 3 की गुणा 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 3 की गुणा 2 से करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है,
आव्यूह में आपको प्रत्येक अवयव जितने भी हैं इसमें सबसे गुणा करनी पड़ती है। ऐसे इसमें करना है, 3 की 3 से करेंगे 9, 3 की 5 से करेंगे 15, 3 की 4 से करेंगे 12, 3 की 6 से करेंगे 18। ये हमारा आ चुका है। अब हमको इन दोनों को जोड़ देना है, फिर ये इसके बराबर कर देना है। अब 2x में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3, 2z में जोड़ेंगे लेकिन ये माइनस का चिन्ह तो इसको माइनस कर देगा, और इसमें 2y में हम 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2y, और 2t में जोड़ेंगे हम प्लस के 6, और ये बंद कर देंगे हम आव्यूह। अब इसमें हो जाएगा 9, 15, 18, इसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 पंक्ति, इसमें 2 पंक्ति, इसमें 2 स्तंभ, इसमें 2 स्तंभ, तो ये इसके बराबर कर सकते हैं। तो सिंपली अब क्या करेंगे हम, 2x प्लस 3 बराबर कर देंगे हम 9। अब देखिए 2x बराबर, अभी देखिए प्लस के 3 इधर आ गया माइनस के 3, x बराबर 9 में से जब माइनस के 3 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 6, तो ये हो जाएगा, ये देखिए इधर गुणा कर रहा है, इधर आगे भाग करेगा, और x का मान यहाँ से हमको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा यहाँ से 3। ठीक है, x का मान आ गया 3। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से y, z, t के मान निकाल दो। चलिए हम y का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 12। तो y बराबर, अब 2 से 12 कितनी बार कटेगा, ये इधर गुणा कर रहा है तो इसके अपोन में आ जाएगा, और y बराबर 6, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार। y का मान आ गया। अब हम निकालते हैं z का मान। तो z का मान कैसे निकालेंगे, 2, पहले इसको नोट करेंगे, 2z माइनस के 3। अब ये किसके बराबर करेंगे, ये है इसके बराबर। ठीक है, 15 के, ये 15 के बराबर कर दिया। अब देखिए 2z बराबर, अब ये 15 है और ये माइनस के 3 है, इधर आ गया प्लस के 3 हो जाएगा। तो z बराबर, ये 15 है और 3 कितना हो जाएगा 18। अब देखिए इधर गुणा कर रहा है, इधर आगे भाग करेगा, तो हमारा z का मान आ जाएगा यहाँ से 9। ठीक है, अब हमें काय का मान निकालना है, अब हमें t का मान और निकालना है। तो यहाँ पर देखिए t का जो मान है हम इसके बराबर कर देंगे, 2t प्लस 6 बराबर 18। अब क्या करेंगे, 2t बराबर 18। अभी देखिए 6 प्लस का इधर आएगा माइनस के 6, और 2t बराबर, अभी कितना बचा, 18 में से 16 जाएगा तो कितना, 6 जाएगा तो कितना बचेगा 12, और t बराबर, अभी 12, ये 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, इसके अपोन में जाएगा, और t का मान आ गया हमारा 6। ठीक है, तो x का मान आया 3, y का मान आया 6, z का मान आया 9, और हमारा t का मान आया 6। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो ये रहा हमारा 11 क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि x और आव्यूह में दे रखा है 2, 3 प्लस y है, और आव्यूह में दे रखा है माइनस के 1 और 1, और बराबर में है 10 और 5। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको अंदर गुणा करनी है और यहाँ पर इसके बराबर कर देना है, और आंसर आ जाएगा। तो देखिए x की गुणा 2 से करेंगे तो 2x, और हम x की गुणा 3 से करेंगे 3x, और अब क्या करेंगे हम y की गुणा माइनस के, इसको आव्यूह को पहले बंद कर देते हैं, हमने इससे गुणा कर लिया। अब हमारा प्लस लगा के नेक्स्ट आव्यूह। अब y की गुणा माइनस के 1 से करेंगे माइनस के y की गुणा 1 से करेंगे तो y बराबर 10/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपली इस वाले आव्यूह में ये वाला आव्यूह जोड़ देंगे, तो 2x माइनस के y, तो ये हो जाएगा 3x प्लस के y बराबर, ये आव्यूह बन गया हमारा, और बराबर है हमारा 10/5। अब देखिए इसमें है आपकी 2 पंक्ति, इसमें भी 2 पंक्ति, लेकिन एक स्तंभ है, इधर भी एक स्तंभ है, तो हम इसके बराबर कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस के y बराबर 10, और ये हो जाएगा 3x प्लस के y बराबर 5। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण फर्स्ट हो गई, ये समीकरण सेकंड हो गई। अब क्या करेंगे, सिंपली y से y कट जाएगा, और ये हमारा जो है ये प्लस के 2 है, ये प्लस के 3 है, तो ये हो जाएगा प्लस के 5, और ये हो जाएगा हमारा 15। अब ये 5 से 15 कट जाएगा 3 बार, तो x का मान तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, सिंपली x बराबर 3। ठीक है, ये आ गया हमारा x का मान। अब हमें निकालना है यहाँ से y का मान। तो सिंपली अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा x का मान आया है इसको समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब देखिए जब यहाँ पर हम 3 आया था, x की जगह 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6।
6 माइनस के y बराबर कितना था हमारा 10। अब क्या करेंगे माइनस के y, अब ये 10 है, इधर आ गए ये प्लस के y, वो प्लस के 6 इधर आ गए, माइनस के 6 जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 4। लेकिन ये माइनस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा y बराबर माइनस के 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y का मान भी निकल चुका है और x का मान भी निकल गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं। तो ये रहा यहाँ पर हमारा 12 क्वेश्चन, इसमें दे रखा है यदि 3 और इन उसमें आव्यू में है x y z w, बराबर में है x और 6 है माइनस के 1 2 w, प्लस में 4 x प्लस वाई z प्लस w और 3 है, तो x y z तथा w के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें अगर ये दे रखा हो ये आव्यू, तो इसमें x y z तथा w के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 3 की गुणा इसके अंदर कर देनी है। तो 3 की गुणा x से करेंगे 3x, 3 की y से 3y, 3 की z से 3z, 3 की w से 3w, ये आव्यू हो गया हमारा 1। ठीक है, अभी लिखना है अगला आव्यू जो दे रखा है बराबर में x 6 माइनस 1 2w। ठीक है, अब आपको क्या करना है प्लस 4, इसको ऐसे नोट कर लेना है, और z w और 3। अब आपको इस वाले आव्यू में ये वाला आव्यू जोड़ देना है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 3x, और ये हो गया हमारा 3z 3y 3w, और बराबर में है x में हम 4 जोड़ेंगे x प्लस 4, 6 में x प्लस y जोड़ेंगे तो x प्लस y प्लस 6, और 1 में w प्लस z प्लस w माइनस के 1, और h इसमें करेंगे 2w प्लस 3, इस आव्यू को कर देंगे 1। अब देखिए इसमें 2 पंक्ति, इसमें 2 पंक्ति, इसमें 2 स्तंभ, इसमें 2 स्तंभ, तो इसके बराबर कर देंगे सिंपली। तो अब देखिए 3x बराबर होगा x प्लस 4 के। अब ये 3x है, ये माइनस के x हो जाएगा, इधर आएगा तो ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस के x हो गया। अब यहाँ बचा 2x बराबर में 4, 2 से 4 कट गया 2 बार, तो x का मान आ गया यहाँ पर 2। अब हमें क्या निकालना है, y का मान निकालना है ना। ठीक है, तो 3y बराबर, अब देखिए 3y बराबर ये कर देंगे x प्लस y प्लस 6। तो अब देखिए यहाँ पर ये y इधर माइनस का इधर आएगा प्लस होगा, तो यहाँ पर 3y में से एक y घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2y, और z का मान वो x का मान निकल के आया था 2, तो सिंपल यहाँ 2 लगा देंगे, और प्लस में 6। अब देखिए 6 और 2 कितने हो गए 8, और देखिए ये 2 इधर है, तो इधर आगे कितना इसके अपोन में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, y का मान आ जाएगा यहाँ से 4। ठीक है, y का मान आ गया। अब हमें 3z का मान निकालना है, तो 3z का सबसे पहले हम 3w का निकाल लेते हैं। 3w का निकालेंगे ना तो 3z का निकालने में आसानी होगी, क्योंकि w का मान आ जाएगा तो हम w की जगह रख देंगे और हमारा z का मान आसानी से आ जाएगा। तो 3w बराबर हमारा क्या होगा 2w प्लस 3। अब देखिए ये 2w है, ये 3w है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 3w। देखिए आपको मैं ऊपर में करके दिखा देता हूँ, 3w माइनस के 2w, और बराबर में हमारा 3। अब देखिए 3 में से 2 गया तो ये प्लस के w बचा, और बराबर में आ गया 3, तो w का मान आ गया 3। अब हमें क्या निकालना है z का मान निकालना, तो 3z बराबर हम कर देंगे, यहाँ पर 3z बराबर कर देंगे z प्लस w माइनस के 1। तो चलिए सिंपली कर देते हैं, तो हम कर देंगे 3z बराबर z प्लस w माइनस 1। अब देखिए w का मान क्या आया था हमारा, w का मान आया था 3 और माइनस के 1। अब देखिए 3z है, ये प्लस का इधर आगे माइनस के z हो जाएगा, और इधर बचा ये प्लस के 3 है, ये माइनस के 1 है, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस के। इसमें से हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2z बराबर में है 2, और 2 से 2 कट गया, हमारे यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा x का मान आया 4, y का मान x का मान आया 2, y का मान आया 4, w का मान आया 3, z का मान आया 1। तो चलिए अब हम 13 क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 12 क्वेश्चन देख लिए हैं, अब 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा 13 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, f(x) बराबर दे रखा है cos x माइनस के sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। ठीक है, तो ये हमें एक आव्यू दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए f(x) fy बराबर f और ब्रैकेट में है x प्लस y। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है हमारा cos x प्लस y बराबर हमारा क्या
फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला होता है कोस एक्स इंटू साइन बाई वो कोस बाई माइनस के साइन एक्स इंटू में है साइन बाई। ठीक है, हमारे यहाँ पर कोण कोई सा भी हो सकता है, एक्स की जगह ए भी हो सकता है, वाई की जगह बी भी हो सकता है। कोण की आप टेंशन न ले, कोण यहाँ पर हमारा यहाँ पर थीटा भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा कोस एक्स प्लस वाई का सूत्र होता है कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस के साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन में वो एक सूत्र और मैं बता देता हूं आपको, साइन एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है। इसका सूत्र होता है हमारा साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इन्हीं दो फॉर्मूले का आज हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है इसमें, देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें हमें ये सिद्ध करना है एफ एक्स और एफ वाई बराबर एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एफ एक्स नोट कर लेंगे। देखिए एफ एक्स में मैं आपको बता दूं, जब हम एफ एक्स लिखेंगे तो यहां पर हमारा कोण एक्स ही होगा। ठीक है, जब हम एफ वाई लिखेंगे तो हमारे यहां पर कोण जो है वाई हो जाएगा। ठीक है, और सारा आप भी ऐसे रहेगा। तो चलिए मैं आपको लिख के नोट करके बता देता हूं। ठीक है, तो इसका जो हमारा ये हमारा एफ एक्स का मान जो है हमारा यही रहेगा। इसमें सिर्फ हमने जो हमारा कोण है वो एक्स हो जाएगा। ठीक है, और एफ वाई में जो है हमारा कोण वाई हो जाएगा, और सब सेम रहेगा। कोस यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, और देखिए साइन माइनस साइन कोस। ठीक है, तो ये सारे अब यहाँ पर सेम है, बस कोण चेंज कर देना है। ठीक है, तो हमने कोण चेंज कर दिया है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है। सबसे पहले हम LHS ले रहे हैं, LHS को लाएंगे RHS के बराबर। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और अब वो हम लाएंगे राइट हैंड साइड के बराबर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वाली आपको पता है आपको गुणा कैसे करनी है, पंक्ति की स्तंभ से करनी है। ठीक है, तो पहली पंक्ति की हम इन तीनों स्तंभ से करेंगे। ठीक है, 1 2 3 इन तीनों स्तंभ से करेंगे। तो चलिए कोस की गुणा कोस बाई से करेंगे, तो यहां पर जाएगा कोस एक्स इंटू कोस बाई। ठीक है, अब देखिए साइन की माइनस के साइन बाई से गुणा करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा माइनस के साइन एक्स इंटू साइन बाई। ठीक है, अब जीरो की जीरो से करेंगे, जीरो आएगा, चलो इसको छोड़ देते हैं। अब आपको क्या करना है, कोस की गुणा इस वाले साइन से करनी है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा माइनस साइन एक्स इंटू, चलो यहां पर कोस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कोस एक्स इंटू साइन एक्स, इस वाले से गुणा करिए। अब क्या करना है, इस वाले साइन की गुणा आपको इससे करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। देखिए यहां पर माइनस, यहां पर माइनस करके लिखेंगे साइन एक्स, अब देखिए लिखेंगे इंटू कोस बाई। ठीक है, अब देखिए अब इस वाले स्तंभ से हम जब हम गुणा करेंगे, कोस की जीरो से करेंगे तो जीरो, साइन की जीरो से करेंगे जीरो, और जीरो की 1 से करेंगे जीरो, तो हमने यहां पर जीरो लिख दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वाले साइन की गुणा इस वाले कोस से करनी है। जैसे कि अब दूसरी पंक्ति की गुणा हमें इन प्रत्येक स्तंभ से करनी है, तो साइन की गुणा हम कोस से करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा हमारा साइन एक्स इंटू कोस बाई। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, कोस एक्स है यहाँ पर, कोस एक्स की आपको साइन बाई से गुणा करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हो जाएगा प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस कोस एक्स, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस होता है। ये माइनस हमारे किसकी वजह से आया था, इनके चिन्हों की वजह से आया था। ठीक है, तो कोस एक्स इंटू साइन बाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर भी ऐसे करना है, कोस की गुणा माइनस के साइन से करनी है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस के साइन, सॉरी कोस एक्स। ठीक है, और हमारा इंटू में आ जाएगा साइन बाई। अब बीच में होता है हमारे प्लस, अब क्या करेंगे, कोस बाई से करेंगे। ठीक है, तो हमारे यहां पर हो जाएगा कोस एक्स इंटू कोस बाई। ठीक है, यहां पर थोड़ी सी गलती होगी, सबसे पहले हम साइन एक्स की इस वाले साइन बाई से गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा, यहां पर ये प्लस हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा साइन एक्स इंटू कोस बाई। अब देखिए कोस की गुणा, अब जब हम कोस से करेंगे तो यहां हो जाएगा कोस एक्स इंटू कोस बाई। अब यहां पर देखिए ये हमारा जीरो है, जीरो की गुणा जीरो से करेंगे जीरो आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए ऐसी इधर है, जीरो की गुणा इन वाले सारे स्तंभ में करेंगे जीरो ही आना है, और इस वाले जीरो की गुणा इसमें सारों में करेंगे जीरो आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, और ये हो गया हमारा आप यू बंद। आपको पता चल गया हमने कैसे गुणा करी, हमने कोस की कोस बाई से गुणा करी, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस के साइन एक्स की गुणा, यहाँ पर माइनस के साइन यहाँ पर साइन बाई से करी तो ये लिख दिया, और आपको जीरो की जब जीरो से करेंगे जीरो आ जाएगा, साइन की गुणा फिर हमने क्या करा, वो इस कोस की गुणा हमने माइनस के साइन वाई से करा। ठीक है, तो हमारे ये आ गया, फिर हमने क्या करा, माइनस के साइन की कोस बाई से गुणा करी तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब फिर दूसरी पंक्ति में आ जाएंगे हम, दूसरी पंक्ति में प्रत्येक की सम से साइन एक्स की गुणा कोस बाई से कर दी, कोस एक्स की साइन वाई से कर दी, प्लस का चिन्ह लगा के, फिर साइन की माइनस के इससे कर दी माइनस के बाई से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है, प्लस नहीं आएगा। अब फिर क्या करा, कोस एक्स की कोस बाई से गुणा कर दी, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब सिंपली आपको मैंने जो सूत्र लिखवाया था यहाँ पर, वो सूत्र आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। जैसे कि मैं आपको एक बार और फिर से सूत्र दिखा देता हूँ, ये रहे हमारे सूत्र। तो अब देखिए आप, सबसे पहले ये जो है हमारा कोस एक्स कोस बाई माइनस के साइन एक्स और साइन बाई, तो देखिए ये इस वाले सूत्र में आपका 1 आया, तो आपको सिंपली क्या लिख देना है, इसकी जगह यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर देखिए आपको ये लिख देना है कोस ब्रैकेट में एक्स प्लस के वाई। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, ये देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा सेम मिल रहा है, यहाँ पर साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, तो ये भी हमारा मिल रहा है, यहाँ पर देखिए साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस इंटू साइन वाई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपली साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस के वाई, है ना। अब इसमें देखिए ये जो हमारा है, यहाँ पर हमारा प्लस का था, देखिए इसमें मैं आपको दिखा दूं, कोस इंटू यहाँ पर देखिए साइन इंटू कोस वाई और कोस एक्स इंटू साइन वाई, तो यहाँ पर आप माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस बचेगा। और ऐसी इस वाले में ऐसी करना है, आपको क्या करना है, कोस एक्स इंटू कोस वाई को पहले लिख लेना है और इसको बाद में लिख लेना है, जिसकी ये है। जब हम इसको पूरे को आगे लिखेंगे और इसको पीछे लिखेंगे तो ये माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस का हो जाएगा, इस रूप का बन जाएगा, तो इसकी जगह सिंपली हम लिख सकते हैं कोस ब्रैकेट में एक्स माइनस के वाई। तो ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो सारी कंडीशन थी। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या बननी थी हमारी, कोस, ये किसका सूत्र है, कोस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर देखिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे यहाँ पर सूत्र में क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें भी ऐसे बनेगा, यहाँ पर तो देखिए सिंपली सूत्र बनना है ये साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर भी देखिए आपका सूत्र बनना है कोस एक्स प्लस वाई, और हम यहाँ पर जीरो ऐसी लिख लेंगे और यहाँ के जीरो भी हम ऐसी नोट कर लेंगे और ये 1 ऐसी नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या लाना है, अब आप पहले एक चीज देखें, यहाँ पर ये तो हो गया हमारा एफ पूरा। अब इसमें देखिए इसमें कोण क्या है, इसमें कोण एक्स प्लस वाई है ना, तो सिंपल यहाँ पर कोण रख देंगे जैसे कि आपने यहाँ पर करा था ऊपर में। मैं आपको बता दूं, यहां पर देखिए एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स बराबर दे रखा है ना, तो इसमें देखिए कोण क्या था हमारा एक्स, जब भी तो ये एफ एक्स के बराबर था। अब जब देखिए इसमें कोण हमारा, मैं आपको बता दूं यहाँ पर नीचे में, जब हमारा कोण यहाँ पर एक्स प्लस वाई है, ये हमारे एफ के बराबर, तो यहाँ पर कोण हो जाएगा ना, तो आ गया ना हमारा एल एच एस आर एच एस के बराबर। तो सिंपली आपको लिख देना है एल एच एस बराबर आर एच एस, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका डाउट पढ़ूंगा और डाउट क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन दोबारा से भी करा सकता हूँ। आप कमेंट कीजिए, मैं ये क्वेश्चन दोबारा से भी कराऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं 14 क्या है। तो ये रहा आपको 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन के फर्स्ट में क्या दे रखा है, ये हमें आप भी दे रखे हैं, 2 आप भी इधर दे रखे हैं, 2 आप भी इधर दे रखे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये इनके मान जब आप निकालोगे तो बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो यही हम चेक करने वाले हैं इसमें कि इसके मान जो है हमारे बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों अवयव की गुणा करेंगे और इन दोनों अवयव की गुणा करेंगे। गुणा क्यों करेंगे, तो क्योंकि इनके बीच में गुणा का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर आपको ना प्लस का चिन्ह दिख रहा है ना माइनस का, यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो आपको सिंपली गुणा करनी है, मैं इन दोनों की एक साथ ही कर लेता हूं।
तो जब हम 5 की गुणा 2 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10। आपको पता होना चाहिए कि पंक्ति की गुणा हम स्तंभ से करते हैं। तो 5 की गुणा 2 से करेंगे यहाँ पर आएगा 10 और माइनस के 1 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस के 3। अब आपको सिंपली क्या करना है, 5 की गुणा मतलब इस वाली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ में करनी है। पहले स्तंभ में हो या दूसरे स्तंभ में करनी है। 5 की गुणा 1 से करेंगे 5 आ जाएगा। माइनस की 1 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 4। अब आपको ऐसे नीचे करना है। सेकंड वाली जो हमारी पंक्ति है यानी रो जो है, अब उसको हमको पहले और दूसरे स्तंभ से ही गुणा करनी है। जितने स्तंभ हो आपको उतने स्तंभ से गुणा करनी है। तो चलिए 6 की गुणा 2 से करते हैं, यहाँ पर आएगा 12। 7 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 प्लस के। अब हम 6 की मतलब इस वाली पंक्ति की अब सेकंड वाले आप स्तंभ से गुणा करेंगे। 6 की गुणा 1 से करेंगे 6, 7 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस के 28। ठीक है, अब इस आप को कर देंगे हम बंद और ये बराबर नहीं है। अब देखिए 2 की गुणा 5 से करनी है 10, 1 की गुणा 6 से करनी है प्लस के 6, 2 की गुणा अब इसकी सेकंड वाले उससे करनी है सबसे। 2 की गुणा माइनस के 1 से करेंगे माइनस के 2, 1 की गुणा 7 से करेंगे प्लस के 7। अब 3 की मतलब सेकंड वाली जो हमारी पंक्ति है उसकी गुणा अब हम दोनों स्तंभ से करेंगे। तो 3 की गुणा 5 से करिए 15, 4 की गुणा 6 से करिए 24। अब क्या करना है, इस वाली पंक्ति की गुणा सेकंड वाले स्तंभ से करनी है। तो 3 की गुणा माइनस के 3 से करिए माइनस के 3, 4 की गुणा 7 से करिए तो हो गया हमारा प्लस के 28। अब सिंपली आपको क्या करना है, 10 में से माइनस के 3 घटाना है तो यहाँ पर बचेगा हमारे प्लस के 7। 5 में से माइनस के 4 जाएगा तो बचेगा प्लस के 1। अब जब आप 12 में 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 33। अब जब 28 में 6 जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा ये हमारा 34। इस आंकड़े को हम बंद कर देंगे और ये हमारा बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, जब ही हमारा आंसर करेक्ट होगा तो इसको जब हम 10 और 6 को जोड़ेंगे 16, माइनस के 2 में से प्लस के 7 जाएंगे तो प्लस के 5, 15 और 24 हो गए हमारे 39 और हम माइनस के 3 में से प्लस के 28 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे प्लस के 25। अब आप देखिए क्या ये हमारे आप भी बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो यही हमारा आंसर यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आपको खुद से करना है। तो अब हम यहाँ पर 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दीजिए ये 14 का जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है। इसमें क्या करना है आपको, इस मतलब इसमें देखिए कितनी पंक्ति है, इसमें 3 पंक्ति है, इसमें भी 3 स्तंभ है। हम गुणा जब ही करते हैं जब हमारी पंक्ति और स्तंभ बराबर हो। ठीक है, तो सबसे हमें चेक करने का आसान तरीका मैं बताऊं कि आपको किस समय गुणा करनी है। तो इस वाले आव्यूह में आपको स्तंभ देखने हैं, जो इस वाले आव्यूह में जितने स्तंभ होंगे अगले वाले आव्यूह में उतनी ही पंक्ति होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें स्तंभ गिनते हैं 1 2 3, इसमें 3 स्तंभ है तो अगले आव्यूह में 3 पंक्ति होनी चाहिए। अगर 3 पंक्ति नहीं है तो आप उस आव्यूह की गुणा नहीं कर सकते। तो इसमें गिनते हैं 1 2 3, इसमें 3 पंक्ति है और इसमें भी 3 स्तंभ है। तो सबसे पहले इस वाले आव्यूह में हम 3 स्तंभ चेक करते हैं, इस वाले में 3 पंक्ति। अगर ये हमारी दोनों बराबर होती हैं तो ही हम गुणा करते हैं। गुणा कैसे करते हैं, गुणा किस तरीके से करते हैं आपको मैं बता देता हूं। गुणा इस तरीके से करते हैं, पंक्ति की हम करेंगे गुणा स्तंभ से। स्तंभ से प्रति एक स्तंभ से करेंगे, यानी जितने भी इसमें स्तंभ होंगे उन सभी से आपको गुणा करनी है। इस वाले स्तंभ से भी करनी है, इस वाले स्तंभ से भी करनी है, इस वाले स्तंभ से भी करनी है। और आपको सेकंड वाली पंक्ति जो है हमारी, सेकंड वाली पंक्ति की भी गुणा आपको इस वाले स्तंभ से भी करनी है, इस वाले स्तंभ से भी करनी है, इस वाले स्तंभ से भी करनी है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप 0 की माइनस के 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 आएगा और सूत्र में होता है आपका प्लस। तो जब आप क्या करेंगे, इस वाली का सेकंड पद लेंगे और इस सेकंड पंक्ति का सेकंड पद लेंगे तो इसमें पहले स्तंभ का सेकंड पद लेंगे। ठीक है, यानी हम जैसे ही हम इस पंक्ति का बढ़ाते जाएंगे वैसे ही स्तंभ का। ठीक है, तो अब 1 की गुणा 3 से करेंगे तो प्लस लगा के 0 + 3 लिखेंगे। तो 0 की गुणा 2 से करेंगे तो आएगा हमारा 0, तो हम लिखेंगे प्लस में 0। लेकिन हम ये लिखते नहीं है, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बीच में इसमें प्लस होता है। अब देखिए यहाँ पर माइनस आ गया तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, लेकिन इसमें जब हम गुणा करते हैं तो बीच में ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से इसकी गुणा कर लेनी है। और तो अब हम 15 क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर दे रखा है a बराबर दे रखा है आव्यूह में 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 है। तो
ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है और ये हमें आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हमें पड़ेगी ए स्क्वायर की आवश्यकता, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर। अब इस पे स्क्वायर है तो इस वाले आव्यूह को 2 बार लिख लेंगे। 2 बार लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा ना, वो हमारा ए स्क्वायर का आंसर आएगा। ठीक है, तो एक आव्यूह हमारा ये हो गया और एक आव्यूह ही हमको एक ऐसी और लिख लेना है, क्योंकि हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर में आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्क्वायर में डबल पावर होती है। ठीक है, तो हम उसको 2 बार भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको 2 बार लिख लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली इनकी गुणा करनी है। तो गुणा कैसे करनी है, पंक्ति की स्तंभ से करनी है। और आपको जांच कैसे करनी है, आपको जांच कैसे करनी है कि हम इस आव्यूह में इसकी गुणा कर सकते हैं। तो जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले आव्यूह में आपको स्तंभ की संख्या गिननी पड़ेगी और इस वाले आव्यूह में आपको पंक्ति की संख्या गिननी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप इसमें स्तंभ की संख्या गिनिए 1 2 3, इसमें 3 है और इसमें आप पंक्ति की गिनिए 1 2 3, इसमें 3 पंक्ति है और इसमें 3 स्तंभ। तो पहले वाले आव्यूह में आपको स्तंभ की संख्या पंक्ति, दूसरे वाले स्तंभ में पंक्ति की संख्या के बराबर है, तो आप इन दोनों आव्यूह की गुणा कर सकते हैं। तो हम गुणा किस तरह से करते हैं, गुणा करते हैं हम पंक्ति की आव्यूह से। ठीक है, वो सॉरी पंक्ति की स्तंभ से। तो फर्स्ट वाले आव्यूह की पंक्ति की गुणा हम प्रत्येक स्तंभ से करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाली पंक्ति की गुणा इस वाले स्तंभ से पहले वाले स्तंभ से कर लेते हैं। तो 2 की गुणा जब हम 2 से करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 4। अब 0 की 2 से करेंगे तो 0 आ जाएगा और 1 की 1 से करेंगे तो प्लस के 1। अब देखिए, अब इस वाली पंक्ति की गुणा हमको सेकंड वाले स्तंभ से करनी है। तो 2 की गुणा 0 से करेंगे 0, 0 की गुणा 1 से करेंगे 0 और 1 की गुणा -1 से करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, तो हम 0 को लिख नहीं रहे हैं, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब इस वाली पंक्ति की गुणा अब लास्ट वाला स्तंभ जो है उससे करेंगे। 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2, 0 की गुणा 3 से करेंगे 0 आएगा, आप लिख भी सकते हैं प्लस करके 0। अब 1 की गुणा 0 से करेंगे तो यहां पर भी हमारा 0 ही आएगा, आप लिख सकते हैं चाहते हैं तो। अब क्या करना है, जो दूसरी वाली पंक्ति है, इस दूसरी वाली पंक्ति की भी इन तीनों स्तंभ से ही गुणा करनी है। सबसे पहले हम पहले वाले स्तंभ से गुणा करेंगे। 2 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 1 की गुणा 2 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 2 और 3 की गुणा 1 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3। ऐसे इस वाले में करना है। अब इसकी दूसरे वाले स्तंभ से गुणा करनी है। तो 2 की 0 से करेंगे 0, 1 की 1 से करेंगे 1, 3 की -1 से करेंगे तो -3। अब क्या करना है, तीसरे वाले स्तंभ से इसकी गुणा करनी है। ठीक है, तो 2 की गुणा 1 से करेंगे यहाँ पर आएगा 2, 1 की गुणा 3 से करेंगे प्लस के 3 और 3 की 0 से करेंगे तो 0। अब ऐसे इधर करना है, 1 की गुणा 2 से करेंगे 2। अब ये हमारी तीसरी पंक्ति है। ठीक है, और इसमें प्रत्येक आव्यूह से हमको गुणा करनी है। तो हमने कर दी, 1 की गुणा 2 से कर दिया गया 2। अब माइनस की 1 की गुणा -2 से करनी है, यहाँ पर -2। अब 0 की गुणा 1 से करेंगे तो 0 ही आना है। ऐसे करना है सेकंड वाले स्तंभ में। तो 1 की गुणा 0 से करेंगे 0, -1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1। अब 0 की गुणा 0 से करेंगे यहाँ पर -1 आएगा। ठीक है, क्योंकि -1 की गुणा 1 से करेंगे। अब 0 की गुणा -1 से करेंगे 0। अब ऐसे इस वाले स्तंभ में करना है, तीसरे वाले स्तंभ में। तो 1 की गुणा 1 से करेंगे 1, -1 की गुणा 3 से करेंगे -3, 0 की 0 से करेंगे 0। अब आव्यूह को कर देंगे हम बंद। ठीक है, आव्यूह हमारा हो गया है बंद यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है। जो जोड़ रहे हैं उनको जोड़ देना है, जो घट रहे हैं हमको घटा देना है। तो हमने 4 में को 1 जोड़ा 5, -1 ऐसी लिखा, 2 ऐसी। अब 4 में को 2 जोड़ेंगे 6 में को 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 9। अब -3 में से 1 जाएगा तो -2 और 3 और 2 हो गए हमारे 5। 2 में से 2 गया हमारा आएगा 0, -1 ये 0 है अपना, और यहां पर बचेगा हमारा -2। ये हमारे किसका मान आया, ए स्क्वायर का। ठीक है, ए स्क्वायर का मान हमने यहां से निकाल लिया। अगर आपको ए क्यूब का मान निकालना होता, जैसे कि आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कि ए क्यूब का मान किस तरीके से निकालते हैं। ए स्क्वायर का मान हम इस तरीके से निकालते हैं। ए स्क्वायर बराबर कर देंगे 5 - 1 2 9 -2 5 0 -1 और 2। ठीक है, तो हमने ये ए स्क्वायर का मान निकाल लिया है। अगर हम क्यूब का और निकालते ना
तो क्या करते, इस वाली इसमें ना इस वाली आव्यूह की एक बार और गुणा कर देते, यानी 3 क्यूब निकाले हैं ना, 3 पावर निकाले हैं ना एक ही, तो हम 3 मतलब 3 बार ये आव्यूह लिख लेते। हालांकि हमने 2 आव्यूह की गुणा करके ये आ गया है। अब आपको हम यहाँ पर 3 रखना है। देखिए जैसे कि 2 हमने रख दिया है, अब तीसरा आव्यूह रखना है जिससे कि हमारा ए क्यूब आ जाए। ठीक है, तो इसमें ए स्क्वायर निकालने के लिए कहा गया था, तो हमने ए स्क्वायर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए क्यूब भी कहेगा तो हम उसको भी निकालेंगे। तो हमें सीधे क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 6i। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको नोट कर लेता हूं। हमें सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मान क्या आया था, सबसे पहले हम ए स्क्वायर का मान नोट कर लेते हैं। ए स्क्वायर का मान था हमारा 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 और माइनस 2, ये 0 है हमारा, और आव्यूह को कर देते हैं बंद। अब हमें क्या लिखना है, -5 करके हमें जो आव्यूह दे रखा है, ए का मान जो दे रखा है, मतलब आव्यूह जो दे रखा है उसको नोट कर लेना है, ये वाला आव्यूह। ठीक है, तो चलिए मैं इसको नोट कर लेता हूं। आव्यूह है हमारा 201 213 1 माइनस 1 0, ये हो गया। आप प्लस में क्या करना है 6, और हमें आई का, आपको आई क्या होता है, तत्समक आव्यूह होता है। आपको पता होना चाहिए कि तत्समक आव्यूह हम किसे बोलते हैं, तत्समक आव्यूह आई को बोलते हैं। ठीक है, मतलब आई से इसको प्रदर्शित करते हैं। तत्समक आव्यूह में क्या होता है, उसके जो विकर्ण होते हैं एक होते हैं और अन्य अवयव सारे ही शून्य होते हैं। ठीक है, तो इसके विकर्ण जो है हमारे एक होंगे और इसके सारे अन्य अवयव जितने भी होंगे ये जैसे कि ये और ये शून्य होंगे। ठीक है, और इसके विकर्ण जो है एक ही होगा। अगर यहाँ पर 2 होगा तो ये तत्समक आव्यूह नहीं होगा। ठीक है, इसका विकर्ण एक ही होना चाहिए। तो अब क्या करना है, सिंपली सबसे पहले 5 किस वाले आव्यूह में गुणा करते हैं और 6 किस में। तो इस वाले आव्यूह को ऐसे नोट कर लेंगे, 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। अब क्या करना है, -5 मतलब 5 की गुणा हम अंदर कर देंगे डायरेक्टली। तो 2 की गुणा 5 से करिए तो यहां पर आ गया हमारा 10, 5 की 0 से करिए 0, 5 की 1 से करिए 5, 5 की 2 से करिए 10, 5 की 1 से करिए 5, 5 की 3 से करिए 15, 5 की 1 से करिए 5 माइनस की 5। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, और इसकी 0 से करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 0। अब हमें 6 की गुणा अंदर करनी है, तो 6 की गुणा 1 से करेंगे 6, और 0 की से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और 1 की गुणा 1 से 6 की गुणा करेंगे तो 6 0 0 0 6। ठीक है, अब क्या करना है, जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ देना है, और जो घट रहे हैं, मतलब ये देखिए ये प्लस का है ये प्लस का है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, और जो हमारी माइनस के है इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए हम 5 में को 6 जोड़ेंगे। ठीक है, जब हम 5 में 6 जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा 11, और -1 में 0 जोड़ेंगे -1, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 6 में माइनस के 2 घटाएंगे तो यहां पर बचेगा हमारे प्लस के 4, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, माइनस के 1 जोड़ेंगे 0 में तो माइनस के 1, और ये सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, चलिए मैं आपको अब दिखा देता हूं। अब क्या करना है, -2 में जो है 6 घटाना है, तो यहां पर बचेगा हमारे 4। इस आव्यूह को कर देते हैं बंद। अब इसमें से, इस वाले आव्यूह में से हमको इसको माइनस करना है। इस आव्यूह को ऐसे नोट कर लिया हमने, 15 5 माइनस 5 0। अब देखिए आपको क्या करना है, ये 11 है और ये हमारा 10 है। ठीक है, तो ये 10 हमारा माइनस के है, क्योंकि ये माइनस है ना, तो ये जितने भी हैं सारे माइनस हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस है ना, तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, और जितने भी ये सारे प्लस के हैं ये सब माइनस हो जाएंगे। तो माइनस के 10 में से हम 11 घटाएंगे तो यहां पर बचेगा हमारा 1, और हम इसमें से -1 में से 0 घटाएंगे माइनस के 1, माइनस के 5 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 3, क्योंकि माइनस के ज्यादा है। माइनस के 10 में से प्लस के 9 घटाएंगे 1, और माइनस के 5 में से 4 घटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा -1। अब देखिए माइनस के 15 में से हमको 5 घटाना है, यहां पर हो जाएगा माइनस के 10, और माइनस के 5 में 0 घटाएंगे तो माइनस के 5,
और माइनस देखिए माइनस का था, ये माइनस का, तो ये प्लस हो गया, और प्लस के 5 में से माइनस के 4 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा प्लस के 4, और यहाँ पर 4 में को 0 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 4, और ये हमारा आव्यूह का आंसर आ गया है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से ये करना था। अब हम 16 क्वेश्चन जो है 16 क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, 14 मिनट से ज्यादा इसमें हो चुके हैं, तो इस वीडियो को यहां तक ही एंड करते हैं। और अगली वीडियो जो हमारी आने वाली होगी इससे 15 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इन क्वेश्चन की हम अगली वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले हमारी जो हमने इसकी बनाई है 3.2 की, जो हमारे इससे पहले क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हमारा 15। ठीक है, ये तो हमारी इस वाली वीडियो में हो चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी हो तो उसको भी आप देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको आसानी होगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। ठीक है, शेयर करने के बाद आपको लाइक कर देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे इसी तरह की आपको वीडियो मिल सके। अगर आप इंटर में टॉप करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पास होने के लिए कर रहे हैं तो आप ऐसी वीडियो देखते रहिए और करते रहिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। आपका सब्सक्राइब करने में कोई रुपए थोड़ी लगते हैं, आपको ही फायदा होगा, आपको वीडियो मिलेगी सबसे पहले। आप वीडियो देखना, आप उससे कुछ सीखना, हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ देखने के लिए सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पेपर नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।